सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलने के बाद ये सरकार को आदेश हुआ, लेकिन कान में तेल डाल के सोई हुई है और नगर निगम का चुनाव नहीं कराने की मंशा से आगे बढ़ रही है। पूरे रांची शहर की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। आप उसको जल संकट के रूप में ले, आप उसको बिजली संकट के रूप में ले, सभी वार्डों में पानी की इतनी किल्लत है कि आप सोच नहीं सकते हैं। पानी चाहिए, बिजली चाहिए, घर थोड़ी मांग रहे हैं। आदिवासी के किस तरह की किल्लत होता है, और जब राष्ट्रपति यहाँ तो देखे वहाँ पूरा ब्लीचिंग छिट रहा है। क्यों? आप तो एसी में सोते हैं, सो के देखिए जब लाइन कटता है रात भर, सो के देखिए बिना एसी का, बिना पंखा के, तभी न बुझाएगा सरकार। तब आप कुर्सी में बैठिए, तभी लगेगा जनता के दर्द क्या है। पानी चोर मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन हाय हाय, बिजली पानी देना होगा, बिजली पानी देना होगा। पानी चोर मुर्दाबाद, बिजली चोर मुर्दाबाद, कोयला चोर मुर्दाबाद। निगम चुनाव कराना होगा, निगम चुनाव कराना होगा। बालू चोर मुर्दाबाद, बालू चोर, बालू चोर मुर्दाबाद, कोयला चोर मुर्दाबाद, पत्थर चोर मुर्दाबाद, डिबरी सरकार हाय हाय, खाली टैक्सी सरकार हाय हाय, मोमबत्ती सरकार हाय हाय। बिजली दो, पानी दो, बिजली दो, पानी दो, बिजली दो, पानी दो। निगम चुनाव कराना होगा, निगम चुनाव कराना होगा। हेमंत सोरेन हाय हाय, हेमंत सोरेन निकम्मी है, हेमंत सोरेन हाय हाय, भ्रष्टाचारी सरकार हाय हाय, दलाल सरकार हाय हाय, कोयला चोर हाय हाय, पत्थर चोर हाय हाय, पत्थर चोर हाय हाय, बालू चोर हाय हाय, जमीन दलाल सरकार हाय हाय, जमीनों की दलाली करना सरकार बंद करे, कानून विरोधी सरकार हाय हाय, बिजली दो, पानी दो, बिजली दो, पानी दो, बिजली चोर, बालू चोर, बिजली दो, पानी दो, ओबीसी को अधिकार देना होगा। युवाओं को ठगना बंद करो, महिलाओं को ठगना बंद करो, किसानों को ठगना बंद करो। आज आम नागरिक पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी और बिजली को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है और जिस प्रकार एक षड्यंत्र के तहत हेमंत सोरेन जी ने रांची नगर निगम के चुनाव को बाधित किया है, उस बाधक को हम लोग अविलंब हटाने की मांग करते हैं और चाहते हैं कि हेमंत सोरेन जी या तो रांची नगर निगम का चुनाव विलंब करें, बिजली पानी की व्यवस्था विलंब दुरुस्त करें या गद्दी से छोड़ दें। और इसी विषय को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर के
हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर त्राहिमाम यात्रा के माध्यम से निकलकर हेमंत सरकार जो गहरी निद्रा में सोई है उसको जगाने का हम सभी लोग काम कर रहे हैं। उपस्थित है और आप देख सकते हैं कि डिबरी युग में हेमंत सोरेन जी ने हम लोग को वापस जाने का काम किया है। प्रचंड गर्मी है और उससे भी प्रचंड बिजली की स्थिति है, तो उसके खिलाफ आज हम सड़कों पर जब हमारा पानी नहीं मिलेगा, एक छोटा छोटा बच्चा रात भर उसको पंखा से डुलाते हैं, कभी क्या पेपर से डुलाते हैं। अरे क्या जनता के चाहिए? पानी चाहिए, बिजली चाहिए, घर थोड़ी मांग रहे हैं, खाना थोड़ी मांग रहे हैं। अरे चाहिए तो जनता के ही। इतने लोग हैं, रोड में रहते हैं, 12 बजे 1 बजे रात के रोड में रहते हैं, बाहर में बैठे रहते हैं। लाइन आएगा, ठीक है, लाइन है, आएगा भैया, लाइन आएगा। नहीं, लाइन अभी नहीं आएगा, लाइन अभी नहीं। क्यों? जब चारों के चारों तालाब अवेलेबल है, जब पानी आएगा तो कहाँ जाएगा? पानी देना चाहिए था सरकार, कोई भी हो। हेमंत सरकार के हम यही हमारे तरफ से प्रार्थना है और उनकी विनती है हमारे तरफ से, जो आप जनता के पहले जीतिए। अरे जनता नहीं, आपका यहाँ आदिवासी भी क्षेत्र है, आप उसको भी देखिए। आदिवासी के किस तरह की किल्लत होता है। फिसका मोड़ में बैंक कॉलोनी में रहते हैं, आके देखिए पहले कैसा है। क्यों नहीं बोलेंगे? इतना हमको बोलने ही लिए आए थे, हम उनके पास भी बोलेंगे। यहाँ पे जाकर हुसैन पार्क जगह, वो पार्क जगह इतना बदबू देता है, और जब राष्ट्रपति आए तो देखे वहाँ पूरा ब्लीचिंग छिट रहा है। क्यों? क्या है? आप शो कर रहे हैं, एक दिन के लिए शो कर रहे हैं। आप हमेशा छिटवाते, आपके पास कमी हो गया था क्या? ब्लीचिंग पाउडर वार्ड पार्षद के तो आप देते हैं ब्लीचिंग, आप उसको कहते क्यों नहीं छिट रहे हो? पूरा छिटवाओ। पानी का उसको कहते हैं पानी के पिलाओ। दिल्ली में आखिर अवेलेबल कैसे होता है? हरियाणा में कैसे अवेलेबल होता है? कलकत्ता में कैसे पानी अवेलेबल होता है? काहे नहीं और जगह नारा लगाता है? इसलिए हम ये बात को हमको यहाँ पर बोलने के लिए हम खास आए थे, और हमको लगा बोल के अच्छा, जो हम बोलेंगे ये बात को, हमको बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, बहुत गिल्लत है, पानी का, लाइन का बहुत गिल्लत है। रात आप तो एसी में सोते हैं, सो के देखिए जब लाइन कटता है रात भर, सो के देखिए बिना एसी का, बिना पंखा के, तभी न बुझाएगा सरकार। तब आप कुर्सी में बैठिए, तभी लगेगा जनता के दर्द क्या है। ये जनता के दर्द है, लहर है। एक वोट बहुत महंगा पड़ता है, और एक वोट आपके लिए नहीं समझिएगा तो आपके लिए कोई मायने नहीं लगता है। अगर आपको आना है फिर से इस क्षेत्र में मंत्री बनने के लिए, तो आप जनता के पहले दिल जीतिए, उसके बाद अरे पार्टी कोई भी हो, पार्टी के हम हटाते हैं, पार्टी कोई भी हो, हमारा सरकार जो काम करेगा उसी को हम ऐसे हाथ में उठाएंगे। ये पूरे रांची शहर की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। आप उसको जल संकट के रूप में ले, आप उसको बिजली संकट के रूप में ले, सभी वार्डों में पानी की इतनी किल्लत है कि आप सोच नहीं सकते हैं। आज आपने देखा है कि जब वार्ड पार्षद रहते थे तो अपने मोहल्ले में प्रत्येक घरों में कैसे पानी जाए उसको सुनिश्चित करने का काम करते थे, लेकिन ये सरकार एक तो व्यवस्था नहीं बनाई, और जब व्यवस्था नहीं बनाई तो वार्ड पार्षद को भी हटाने का काम कर दिया। अब आज चुनाव के संदर्भ में जो भी प्रयास हो रहे हैं वो बिल्कुल अपर्याप्त है। केवल भूल भुलैया बनाने वाली बात है कि हम ट्रिपल टेस्टिंग करा रहे हैं। अभी तक आयोग का गठन नहीं हुआ। आयोग का अगर आप गठन नहीं किए हैं तो आप चुनाव कराएंगे कैसे? और चुनाव कराते कराते जब आप घोषणा करेंगे तब तक लोकसभा चुनाव आ जाएगा। तो मुझे लगता है जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो बिल्कुल ये मंशा लेके काम कर रही है कि हम शहरी सरकार को बनाने का काम नहीं करें। इसलिए कि आज अगर शहर के प्रतिनिधित्व में देखेंगे तो कोई भी एक भी ऐसा शहर नहीं जहां झामुमो खाता खोलता था। तो आज वही कारण है कि चुनाव नहीं हो रहे हैं। मेरा अनुरोध सरकार से सिर्फ ये है, अगर आप निकाय चुनाव नहीं कराना चाहते हैं तो कम से कम जनता को सुविधा तो दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर आज उतरे हैं, जनता की समस्याओं के लिए उतरे हैं, और अगर नहीं सुनती है सरकार तो हम विधानसभा को भी घेरने का काम करेंगे। मतलब आप ये मानते हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वर्तमान सरकार ये चुनाव से डर रही है, निकाय चुनाव से? देखिए, स्पष्ट दिखता है। अगर डर नहीं होता तो नवंबर में उन्होंने घोषणा किया, उस समय आरक्षण के मकड़े जाल में उसको खो दिया। नवंबर से अप्रैल तक 5 महीने हैं। अगर ट्रिपल टेस्टिंग सरकार कराना चाहती
तो यूपी में 3 महीने में, पटना में, बिहार में 1.5 महीने में ट्रिपल टेस्टिंग हो गया, तो फिर झारखंड की सरकार क्यों नहीं कराई? मतलब है कि वो चुनाव नहीं कराना चाहती है, वो डरती है, वो जानती है कि शहर में वो नहीं आ सकती। कल तो चुनाव तो होना ही है। देखिए, चुनाव जब भी होगा अपने आप सब कुछ सामने आ जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करती है, इसलिए पुनः केवल निकाय नहीं बल्कि विधानसभा में भी पूर्ण बहुमत लाकर पर सरकार बनाएगी। आज शहर में 8 से 10 घंटा मिल रहा है, गांव में तो और बुरा हाल है, किसान का खेत में फसल नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार को कोई लेना देना नहीं। और पिछड़ों का आरक्षण किए बिना ये सरकार नगर निगम का चुनाव कराना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलने के बाद ये सरकार को आदेश हुआ, लेकिन कान में तेल डाल के सोई हुई है और नगर निगम का चुनाव नहीं कराने की मंशा से आगे बढ़ रही है। क्या भाजपा की आगे की रणनीति क्या है इस सरकार? भाजपा सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी और जनता के मुद्दों के लिए लड़ेगी, और ये सरकार को बाध्य करेगी कि उनको पानी और बिजली देना होगा और नगर निगम का चुनाव कराना होगा।